गया आपने? सर मैंने आपको कई बार यूट्यूब पे सुना है, उसके अलावा मैंने रोहतक में भी कई मीटिंगें देखी हैं। ठीक है। तो उन सब बातों को सुन करके मेरे दिमाग में आपके बारे में जो समझ पैदा हुई वो आपके सामने रखूँगा। ठीक है। अगर कुछ गलत लगे तो मुझे ना ना ना, समझाना बिल्कुल कि बिल्कुल। आप कहाँ गलत हो। ना और ना, मेरी भी आपसे विनती रहेगी कि मेरे कोई माध्यम से कोई टेंशन नहीं है, आप अगर यदि अपनी आपको पूरी कुछ बात नया मिले तो आप उस पर विचार जरूर करें। बिल्कुल करेंगे। मैं तभी तो कोई मुझे ये लगता है आप सरकारों के खिलाफ इतना ज़्यादा बोलते हो ना, तो कई बार ये सोचता हूँ कि कोई भी सरकार अपने देश की जनता के लिए गलत थोड़ी ही होती है। ठीक है, बात बिल्कुल एकदम जायज़ सवाल है कि कोई भी सरकार देश की जनता के लिए गलत नहीं होगी। जी देखो, दो चीज़ें हैं। जी। सरकार कौन है पहले ये बताओ। सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। जी अच्छा, जनता के द्वारा चुने गए। क्या आपको लगता है कि जो वहाँ जो आपके पास यहाँ जो टिकट लेके आता है वो जनता ने चुना होता है टिकट लेने के लिए? हाँ जी। टिकट जन समूह का वोट नहीं, में तो टिकट जनता देती है उनको या कोई पार्टी देती है? पार्टी देती, पार्टी का अपना एक कार्य करने का वो तरीका वो होता है। वो मतलब हम उस पर नहीं जानते। वो हम ये कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं, एक है पार्टी जी और एक है जनता। जी। मतलब एक तरफ पार्टी खड़ी है और एक तरफ जनता खड़ी है। पॉलिटिकल पार्टियां सारी एक दूसरे को ये कहती हैं कि यह खराब है या खराब है। जी जी। आपा भी न्यू बात करा, हाँ, आपा जिस पार्टी को समर्थन देवा उस आप दूसरी वाली का विरोध कोई करता बात नहीं। है ना। दो व्यक्ति संवाद करते हैं, उसमें भी एक दूसरे के विरोध हुआ है। तो आपा को सवाल ये है कि एक पार्टी कह रही है कि वह खराब है, वह कह रही है वह खराब है। जी। तो दोनों को अगर सही मान लिया जाए तो भी दोनों खराब हैं, और दोनों को गलत मान लिया जाए तो भी दोनों खराब हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी सब बातें अच्छी अभी तो पूरी बात कर लेना। हाँ, अभी मैं कहूँगा सारगर्भित करेंगे तो अच्छा कोई रहेगा, बात आपको भी अच्छा लगेगा। सारगर्भित मैं ये मान रहा हूँ सारगर्भित आप यह है, शब्दों में न उलझा करके सही सार्थक बात करोगे तो सार्थक बात यह आप है। किसी भी विषय में दार्शनिक विषय में जाओगे तो आप किसी भी सरकार को गलत साबित कर सकते हो, और उसी सरकार की अगर अच्छाइयाँ देखोगे तो आपा कर लेंगे। आपा कर लेंगे, ठीक है। चलो आपा इसी को थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में यह है बात कि पार्टियां जो हैं जी वो सत्ता के लिए काम करती हैं या जनता के लिए काम करती हैं? दोनों काम होता है, दोनों होता है। एक ही होगा, देखो, एक ही होगा, किसी भी व्यक्ति एक ही होगा। पार्टी को मत ले जाओ आप। व्यक्तिगत जीवन में मैं ये पूछूंगा, आप अपने लिए जीते हो या लोगों के लिए? मैं अपने लिए जीता हूँ। तो ऐसे ही हर व्यक्ति ऐसे ही होता है। हाँ, बस फिर मैं ये आपके क्रियाकलाप ऐसे भी होंगे जिनसे जनता को सुख मिलेगा, उसमें मेरा ही सुख है, उसमें प्राथमिकता मुझे ही किसी सुख, की है। मुझे ही सुख मिलता है। नहीं, मुख्य आपके लिए करके यदि मुझे सुख मिल रहा है ना तो मेरा ही तो स्वार्थ उसमें है। स्वयं मुख्य है क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली। ऐसे तो हर व्यक्ति मुख्य है, तो यही पार्टी के भी यही है। पार्टी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भी और पार्टी की इच्छाओं को भी पहले प्राथमिकता पार्टी देगी। क्या है? लोगों का समूह। लोगों का समूह पार्टी नहीं है दोस्त। तो? देखो, हमें जय भगवान भाई, हमें ये समझना पड़ेगा। पहले बात, पार्टी आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह है। मानते हो इस बात में? नहीं, मैं तो नहीं मानता। ऐसे तो बहुत से मुख्यमंत्री हैं जो अपने स्टेट में गवर्नमेंट को ऐसे चलाते हैं जैसे आप बता रहे हो, कंपनी की तरह। नहीं, पार्टियां भी ऐसी चलती हैं। नहीं, व्यक्ति भी तो ऐसे ही चल रहा है ये। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए देखो, आप एक आदमी को जस्टिफाई करने के लिए कि इस आदमी ने गलत करा, मान लो मैंने कोई आरोप लगा दिया और मैं तो अपनी पूरी तो कर लन दो। आप सुनाओ। मन ने किसी को गलत कहा और आप उसको जस्टिफाई करने, और आप उसका वो कोई फेवरेट है मान लो बंदा जिसको मैंने गलत कहा, तो आप ये कह दो अब वो भी तो करा है गलत, वो भी तो करा है, अब किसी और का नाम लेकर के छुपाना है ना। तो मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, व्यक्ति जब अपने घर में जाता है ना तो अपने घर में वो कमा के देता है अपने बीवी बच्चों को, तो वो उम्मीद ये करता है कि सब बीवी बच्चे मेरे कंट्रोल में रहें, जैसे मैं कहूँ वैसे चलूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये हर एक छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पत्नी पति को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पति पत्नी को बताने की कोशिश करता है, माँ बाप बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं, टीचर बच्चों को करने की कोशिश करता है। बता रहे हो ना सर, ये समझ का जीवन नहीं है, ये है, इसमें तो मानवता की बात नहीं है। आप जो बता रहे हो इस जीवन अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ? नहीं, अच्छा जो मैंने तो कहा, अरे यार जो अच्छा हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। तो बुरे को क्यों रख रहे हो लोगों के सामने? यार कमाल की बात कर रहे हो आप। ठीक तो बुरा करना है, अगर उसका सच का पता नहीं चलेगा कि आप बुरी है, उसको ठीक कैसे करेंगे आप उसको इग्नोर, मतलब एक हिस्सा गड़ा हुआ है शरीर का, उसको छुपा के रखने से वो खत्म थोड़ी हो जाएगा भाई। आप उसको पल्ला ढक दोगे ना
तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। नहीं, जैसे उसको आप मेरे ठीक पास करने के गए, लिए उसको समझो, करना पड़ेगा। जाते ही मैं आपको पानी की न पूछूं, भोजन की न पूछूं, जाते ही आपको गाड़ देने लग जाऊं तो आप ऐसे हो ऐसे हो, तो किसी भी काम करने का एक तरीका ऐसा होना चाहिए। मैं आपको जितना सुना है यूट्यूब पे सब पे, आपके व्यक्तिगत भाषणों में मुझे ये लगता है नेगेटिव पर चर्चा ज्यादा करते हो। किसका नेगेटिव? कौन सा नेगेटिव? सरकारों के, जैसे कि कोई एक बात बताओ, आप अभी बात कर रहे हो, कोई एक लाइन बताओ। बता दिया कि कोई एक लाइन जितनी भी सरकार पार्टियां हैं ना वो प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह चलती है, मैंने ऐसे बोला। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसे तो व्यक्ति भी चल रहे हैं आजकल। अब इसको सिस्टम का हिस्सा है। पार्टी को जस्टिफाई करने के लिए आप व्यक्ति तक मत आओ यार। वो चल रही हैं यहाँ पर आकर के, अब अगली बात शुरू होएगी। अगर आप न्यू कह दो कि नहीं चल रही, अब जी नमस्ते मैडम, हाँ जी चलें जी, कि पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह हैं, तब हम इससे अगली बात रख पाएंगे। ऐसा मैं उसमें देखता हूँ नवीन पटनायक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं नहीं अकेला नहीं चलता। नहीं चलता। वो तो कोई बार सिस्टम में व्यक्ति हावी हो जाता है, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, चलता नहीं। उनकी कार्यशैली ऐसी होगी, वो पार्टी के अलग व्यक्ति तो उनका बड़ा बन गया। मतलब चल रहा है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बीजेपी। उसको कंपनी की तरह क्यों कह रहे हो सर? यार कंपनी मालिक की तरह चला रहा है वो अगला, वो व्यक्ति का वर्चस्व हो गया। तो मालिक की तरह चला रहा है। हाँ तो कोई भी करता है उसका यही मतलब है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ। बस पर वो तो मैं, आप उसको शब्दों में मत उलझाओ ना। जब उसका वर्चस्व बड़ा हो गया, या उसने कर लिया, या पैसे से कर लिया, अडानी के पैसे से कर लिया, हाँ गोबर मेहनत करनी उन्हें, कदे घर छोड़ के भाजन वाला आदमी कदे मेहनत कर सके। ये गलत कर रहे हो, ये तो जहर उगल रहे हो आप एक अच्छी बात कर रहे हो, जहर कैसे उगल रहा हूँ मैं? किसी भी व्यक्ति की गुण क्यों नहीं बता रहे हो, गुण अवगुण क्यों बता रहे हो? क्योंकि गुण बताने के लिए उसको 500 करोड़ रुपए का फंड मिलता है हर साल। 1300 करोड़ रुपए पीआरओ के जरिए वो अपने गुण गाने के लिए पोस्टर बैनर लगाता है, क्योंकि जनता का काम होता है उसकी कमी बताना ताकि वो उसको दूर करे। जनता का काम उसकी बढ़ाई करना नहीं है। एक सिटीजन, देश के नागरिक का काम है अपनी सत्ता के खिलाफ बात करना। देश का दायित्व है ये, हमारे नागरिक होने का धर्म है ये। नागरिक होने का धर्म ये नहीं है कि जैसे मैं जनता है, चुने हुए प्रतिनिधि उनका सहयोग न करें, न उनके खिलाफ रखते रहे। सहयोग मतलब उनकी गलत बात का भी नहीं, हम कब कह रहे हैं गलत का? तो मैं गलत की बात कह रहा हूँ। सही पे तो आप फॉलो ही करने लग रहे। अभी अभी बेल्ट लगा रहा था कि नहीं मैं गाड़ी के अंदर? अच्छा देखा, लगा था ना। यहाँ गाँव में तो कोई भी नहीं पूछता ना, लेकिन मैंने फिर भी बेल्ट लगाई हुई थी ना। सही का मैं पालन कर रहा हूँ, जो गलत है उसको उजागर कर रहा हूँ ताकि गलत को ठीक किया जा सके। हमेशा नागरिक का यह दायित्व होता है कि वो गलत को उजागर करे, और अगर वो उसको गलत को उजागर नहीं कर, जैसे ही वो सत्ता के पक्ष की बात करने लग जाएगा, वो चाटुकार की श्रेणी में आएगा। सत्ता के पक्ष का काम करना नागरिक का कर्तव्य नहीं है। सत्ता को, इसके लिए नागरिक सारे टैक्स इकट्ठा करके एक फंड देते हैं जिसको वो विज्ञापन के लिए लगाता है। जन लोक कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी, रेडियो पे, अखबारों पे। समझे कि आप राजा को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन उसका तरीका ये है, एक व्यक्ति को समझाना अच्छा है या जनता को उसके खिलाफ खड़ा करना? व्यक्ति के अगर समझ में आता तो वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को खत्म करके उसको मालिक बनने की कोशिश ना करता। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा ऐसी थी, एक वोट ना मिला तो अगले ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं थे, ये भाजपा की कार्यशैली थी। और आज उसने भाजपा की कार्यशैली ये बना दी कि आप वोट किसी को भी दो, सारे एमएलएज को, एमपीज को खरीद करके वो अपनी पार्टी में मिला लेगा। आप इस कार्यशैली को बहुत बेहतर मानते हो। नहीं, मैं इसका नहीं पक्षधर नहीं हूं, तो इसलिए मैं कहा है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलोगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह मालिक को ही अटैक किया जाएगा। आप इस स्कूल में आए हो, हाँ, ये सारी व्यवस्था क्या है? ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है। हाँ, तो ये क्यों चल रहे हैं? यार मैंने ये नहीं कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चलनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा सामाजिक दायित्व वाली पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। जनता जागरूक होगी तब ठीक होगा। तो और मैं जागरूक करने का तो काम कर रहा हूँ। तो जी, मैं यूं कह रहा हूँ, जनता जागरूक होगी तब ये काम अच्छे से होगा, या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जागरूक होंगे तब? जनता जागरूक होगी तब, प्रतिनिधि कभी भी जागरूक नहीं होंगे। प्रतिनिधि को केवल सत्ता चाहिए, प्रतिनिधि को कंट्रोल चाहिए। नहीं तो जनता में से चुने हुए व्यक्ति होते हैं? नहीं होते ना, पार्टी के चुने हुए होते हैं। यही तो पहली लाइन से बताने लग रहा हूँ, वो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, जनता के कैंडिडेट नहीं होते भाई साहब। नहीं, पार्टी में फिर कौन है? सिद्धांत मुख्य होते हैं क्या? पार्टी में कुछ मुख्य नहीं होता, पार्टी में जिसकी चाल है वो मुख्य होते हैं। बहुमत गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है। 100 लोगों में से अगर 99 एक तरफ बोल रहे हैं अगर और समझदार नहीं है तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब 1 लाख खड़ा है तो भी सही हो सके ना।
हाँ सही है ये बात, हो सकता है। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी में जब बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं तो बहुमत गलत हो सकता है ना। बिल्कुल हो, लेकिन लोकतंत्र में आपको बहुमत को मैं अब स्वीकार करना पड़ेगा। देखो, मैं अब लोकतंत्र में स्वीकार करना पड़ेगा, मैं गुलाम बनने की उस लोकतंत्र के नाम पर मैं अपनी आजादी को उनके वहां गिरवी नहीं रखूंगा, नहीं वो तो व्यक्तिगत जीवन आप मत रखो, है ना। तो मैं व्यक्तिगत जीवन ही जी रहा हूँ। जनता को कैसे कहोगे ये बातें। बताने लग रहा है ना, जिसका समझ में आवंत है, तो मान लो आपका समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको तो अपने साथ नहीं लगा नहीं, मुझे सकता तो ना। दिख रहा है, अब जो महसूस हुआ वही तो आपके सामने, जैसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी थे, कितनी कितनी बातें बताते थे जनता, फिर उनको दिल्ली की जनता, दिल्ली के पॉलिटिशियनों ने ये कहा जी आप अगर इतना आसान काम मानते हो तो चुनाव लड़ लो, फिर आप सुधार दियो इस दुनिया ने। हाँ। अब वो व्यक्ति उसी सिस्टम में लागू हुआ तो वो भी उसी काल में मर बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने मुझे, क्योंकि आप मुझे लगता है थोड़े दिनों से ही सुन रहे हो मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपको मेरे को सुनते हुए, 2017 की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, हाँ ये बात सही, 2 साल से सुन रहा हूँ। 2 ही साल से सुन रहे हो, तो 2 साल में आपको केवल ये दिखाई दे रहा है। आप इनको एजुकेशन वाली ट्रेनिंग भेजो ना, एजुकेशन वाली ट्रेनिंग तो 2017 की है, वह तो 18 की है। अब उनको पता लगता कि मैं क्या काम कर रहा था, वो भी मैंने जिससे आपको मजबूर, सुना है, ठीक है ना। उसमें तो मैंने किसी की बुराई भी नहीं करी, एक बिल्कुल सिंगल सही है, आदमी की वो भी। अलग विषय है आपका, मैं यही तो कह रहा हूँ। अलग कैसे है विषय, वो एक ही विषय वो है। शिक्षा के ऊपर आपने पेरेंट्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रखी अरे है, वो सुनी है मैंने। वो मैंने असल में मीठे शब्दों में पेरेंट्स को गालियां ही दे रखी हैं कि तुम नाश कर रखा था हमने बड़का का। उसमें मैंने थोड़ा मीठा, उसमें मैंने मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। देखो जैसे जैसे किसी के पास वाक पटुता हो ना, किसी के पास शब्दों का भंडार हो, तो वो सेम बात को अलग एंगल से कह सकता है, ठीक है। इसी तरीके मैं, से धक्को मारा उसका दर्द भी नहीं हो, है ना, वो बड़े प्यार से बोलते हैं। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको उठाऊंगा, जय भगवान, उठ ले भाई, जय भगवान, अरे जय भगवान, मैं न्यू कर रहा हूँ असल में कि उठ ले, मैं झकझोरने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो वो जय भगवान, जनता को कर रहे हो आप। हाँ, असल में मैं जनता को झकझोरने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे बच्चों के लिए आगे भविष्य कितना खतरे में है। आज आप अपने बच्चे की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वह 2024 के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा 6 साल का है उसने तो 15 साल बाद 21 का होगा, उस 15 साल बाद की तो आपके पास कोई तैयारी है ही नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम आज की समस्याओं को रो रहे हैं खाली, हम 15 साल और 20 साल बाद की तैयारियों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, आने वाले 20 साल में आप भारत के भविष्य को क्या देख रहे हो? बिल्कुल दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े और सत्यानाश, और सिर्फ 4 लोगों पे पैसा, बाकी सब कंगाल और सारे मतलब बर्बाद, और सबकी जमीनें नीलाम हो चुकी हैं। देख लो ना गांव के। ये तो पिछले 50 साल पहले भी था। अब पिछली बात को आज के साथ जस्टिफाई नहीं, मैं कैसे जो कर कह रहे हो रहा यार? हूँ, अब अगर आप कह रहे हो ना इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं देखो, सरकारों ने ऐसा किया है, मैंने कभी किसी सरकार के बारे में कभी भी कोई अच्छी बात नहीं कही। उसका कारण क्या है, मैं ये क्या कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए जो चंदा मिलता है वो बाजार से मिलता है। सही है, क्या तो- बुराई है? ये तो पुराने जमाने में टाटा बिरला है, वो भी स्कूल खुलवाए थे जब जनता के पास स्कूल नहीं होते थे, तो देखो, वो अपना अनुदान मैं देते पुराने जमाने की बात कर ही नहीं रहा जय भगवान भाई, थे। मैं तो आज की स्थिति बताने लग रहा हूँ जी जी कि बाजार जब किसी चीज़ को पैसा देता है, जी। सरकार को जब पैसा देगा, पार्टी को या किसी विधायक को या पार्टी के मुखिया को, तो पार्टी के मुखिया का ये दायित्व बन जाएगा या उसका एक मोरल वो लोअर लेवल पे पहुंच जाएगा कि वो आदमी उसके हिसाब से काम करेगा जिसने उसको पैसा दिया सर्वाइवल के लिए। मतलब ऑब्वियसली अगर हम किसी को पैसा देते हैं, कोई हमारे घर पे नौकरी करता है, तो उसको जब हम पैसा देते हैं तो वो सारा घर का काम हमारे हिसाब से करता है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी को जब पैसा देगा कोई उद्योगपति, तो पॉलिटिकल पार्टी उसके हिसाब से काम करेगी। लेकिन सर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या उद्योगपति है कोई भी देश का या इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कितना धन चाहिए? आप बताओ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि व्यक्ति है, वो समझ है उसमें, अगर यदि यूँ ये देखेगा कि मैं देश की जनता से धन कमा रहा हूँ देश की जनता के लिए, और कुछ मेरी सुविधाएं हैं, और जो मैंने कंपनी बना रखी है उसको भी सत्यानाश नहीं करना, गौतम ऐसा ही होता है ना, गौतम अडानी का नाम सुना आपने? हाँ जी। कितनी आमदनी होगी उसकी? उसके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि ये मोदी से प्रमोटेड है। कितनी आमदनी होगी उसकी? काफी उछाल आया था, बताते हैं कितनी होगी अंदाजा? इतना मुझे आंकड़ों का नहीं एक बार कुछ मत करना ज़्यादा, मैं कुछ आपको, देखो मेरी बातें आपको अभी शायद दूसरे टाइप की लग सकती हैं, खुद आंकड़ों पर रिसर्च करना। 2014 में, बहुत थोड़े टाइम में उन्होंने ग्रोथ की है जी। अरे आप चाचा कितनी करी, पहले हम एक बार बात तो बहुत देख लियो। अधिक, हाँ, जिसकी कितनी, अतिशयोक्ति, मैं जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये बता रहा हूँ, एक बार जाना, जितनी प्रॉपर्टी का मालिक वो 2014 में था ना, जी जी पूरी जिंदगी में जितना कमाया था सही है। उसका दुगना आजकल वो रोज कमा रहा है। हाँ तो हो जाता है, वो तो इस सिस्टम का हिस्सा ऐसा है, मैं क्या करूँ, आप भी क्या करोगे?
अच्छा एक बात तो मान, वैश्विक लेवल है जी ये तो। मतलब अब आप विश्व को ला करके अब आप इसको जस्टिफाई करोगे? मैं नहीं कर रहा, ये तो सिस्टम है। तो सिस्टम खराब है। तो खराब कौन कर रहा है? चलो इस विषय पर आ जाते हैं। आप सत्ता, सत्ता कौन है? जो ऊपर बैठा है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक। अच्छा अडानी, यानी वो उसको पैसा दे रहा है, वो उसको अडानी- पैसा दे रहा है और वो उसके लिए पॉलिसी एक बना बात रहा है। बताओ आप, आपकी बात को मैं बड़ी मानता हूँ, अडानी बड़ा है या मोदी? हमारे देश में ही ले लो। अडानी बड़ा है, कैसे हो गया जी वो? क्योंकि उसके बिना मोदी की कोई औकात नहीं है। नहीं वो तो आप बता रहे हो 2014 में कुछ नहीं था, उसने यहाँ तक का सफर कैसे किया? उसने यहाँ तक का सफर जिस टाइम पे मोदी वहाँ सीएम था तब किया। नहीं सीएम ने ये नहीं देखा भी ये तो तेरी गुजरात गए हो कभी? लगाम है, गुजरात इसके गए? हाथ में है, ऐसा सोचे। आप उसको मालूम है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लगाम नहीं होती। जैसे घर में घरवाली के साथ सेटिंग हाँ, होती वो है ना, सही है, कि बिल्कुल। तू यूं संभाल मैं यूं तो संभालूं, उसमें फिर छोटा बड़ा क्या हो गया? इसका मतलब दोनों एक ही हैं। नहीं वो तो तालमेल चल बनानी पड़ेगी। मतलब एक ही हैं, हाँ है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ, वो दोनों एक ही हैं। मतलब जब बाजार और राजनीति एक ही हो जाए तो जनता का सत्यानाश तय है। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाजार को तो, बाजार का एक ही नियम है। मैं अगर एक आपने बात अर्थशास्त्र समझ पढ़ा पाया हूँ, है, इतने वर्षों से एक बात समझ में आई है मेरे, ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को लोक लुभावनी चीजें दिखाई जाती हैं, जनता भोली जनता होती है, कुछ बहक जाती है, लेकिन हर व्यक्ति को, बच्चे को भी ये पता होता है ये ठीक है ये गलत है। अगर बच्चे को ये पता होता ना तो इतना नशा नहीं होता आपके आसपास, इतना अपराध नहीं होता, इतना रेप कल्चर नहीं बना सिस्टम का होता। हिस्सा है। अच्छा फिर वो पता कहाँ चला गया? फिर वो ज्ञान कड़े चला गया। वो तो आप में भी देख लियो, आपका ज्ञान भी बदल जाएगा। आज बात कर रहे हो ये 10 साल के बाद चेंज हो जाएगा। वो आज तो जो बात कर रहे हो आज आखिरी बातें तो थोड़ी ई आपकी। बाप न्यू बता दो कि आदमी ने सही और गलत का पता हुआ है कि नहीं पता हुआ है, और कद पता हुआ है, कौन सी उम्र में पता हुआ है उन्हें। उम्र के हिसाब से अनुभव बदलता रहता है। अभी आप कह रहे हो और बच्चे को भी ज्ञान पता होता है कि कॉमन बातों का तो उसको पता है भाई। सही और गलत सुनो, बोला आपने। किसी झोपड़ी के अंदर बिल्कुल गरीब आदमी वोट डालने रहता का पता है आपको? गांव के लोगों को, आपको मतलब आपको, मैं अपने है। को जैसे खुद आप डालने का। एक लगभग कितने 3-4 महीने पहले जोजू कला में आए थे धर्मशाला में, आपने बहुत ही सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, आखिरी व्यक्ति की भी पहले व्यक्ति की भी। पूरे गांव को बहुत अच्छे तरीके, मैंने आपके जाने के बाद बहुत से लोगों से पूछा भाई बात किसी की लगी? बोला जी बात तो सारी अच्छी से है, पर ये करे कौन गो? घर में 5 आदमी इकट्ठा कौन रह रहा? और डॉक्टर साहब यूँ बोले सारा गांव इकट्ठा हो जाओ तो हमने बच्चा फ्री पढ़ा दियो। बोले यार ये तो बिना सिर पैर की बात से। इसका मतलब ये है कि मेरी बात बिना सिर पैर की है क्योंकि अच्छी आप है। इकट्ठे नहीं हो। ना, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें गलती मेरी है कि आपकी है? नहीं आप ऐसी बात कहोगे कि भाई ये रामराज हो जाए, ऐसा संभव नहीं है सर। लेकिन कोशिश तो उसी की करनी चाहिए। कोशिश करें। तो मेरी व्यक्ति कोशिश भी गलत करता है क्या? मैं कब कह रहा हूँ गलत? बस फिर लेकिन मैंने- ऐसी बात करो जिसका कुछ बेस बने, रिजल्ट आए। तो अभी तक मैंने कौन सी बात बेसलेस कही है जो आप बीच ये में उस बैठे? दिन जो कही, क्या? आपने जनता के सामने इतनी बड़ी बातें रखी जो जनता को हजम ही नहीं हुई। तो वह उनका हाजमा खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो मेरी बात गलत हो तो ये नहीं, बताओ। डॉक्टर की गलती नहीं है, मैं मरीज बन के आ गया, आप डॉक्टर मेरी- हो, जनता को सूट नहीं कर रही वो चीजें खिला रहे हो। ना तो आपको बताना चाहिए कि मेरा हजम नहीं हो रही। नहीं मैं नहीं, डॉक्टर का काम है ये। अरे सर, भाई साहब, अगर मेरे- वो जनता इतनी जागरूक होती हाँ। तो वो बीमार होकर डॉक्टर के पास आती ही नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है कि मेरी एक मीटिंग जोजू कला में हुई, सुनो मेरी बात, मेरी एक मीटिंग जोजू कला में हुई और मेरी मीटिंग होते ही अगले दिन जोजू कला में रामराज आ जाएगा, मैं ऐसा कब होगा? कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं अच्छा कह रहा। उसके बाद क्या आप स्टेप होना उनको- चाहिए था? अरे आप- रुको तो सही, उसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए था? उसके बाद देखो जी, आपने उन लोगों को बातें अच्छी बताई, मुझे भी अच्छी लगी, ठीक है। सबको अच्छी लगी, ठीक है। लेकिन जब किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हैं ना, वहां दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? मैं निष्कर्ष गाँव पे के नहीं ये आ रहा बोले, हूँ। देखो दादा, मैं जो एक बात कह रहा हूँ इसको समझो आप मेरी बात को, और मेरी बात को गलत या सही के मैं लिए ये नहीं बोल समझ रहा हूँ। पाया हूँ आपकी बातें अच्छी हैं। अगर ये बातें कुछ अच्छी समाज और के बुरी नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रबुद्ध सही और लोगों गलत को बताओ सिर्फ। नहीं, प्रबुद्ध लोगों को बताई जाए ना, वो समझ जाएंगे लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, उधर क्यों ये नहीं जो करेंगे? भोली जनता है ना, हाँ, क्यों नहीं करेंगे प्रबुद्ध लोग? वो इसलिए नहीं करेंगे। वो कैसे प्रबुद्ध हैं फिर, अगर वो करेंगे नहीं, अगर अच्छी बातों को, सही बातों को, फिर उनको आप प्रबुद्ध कैसे कह रहे हो? देखो वो शब्दों में उड़ जाओगे। प्रबुद्ध शब्द तो वैसे बहुत बड़े एक उत्कृष्ट व्यक्ति का होता है। आप ही ने इस्तेमाल किया है, मैंने कहा- और उनको बात समझ में आने के बाद भी वो नहीं करेंगे। ऐसा कैसा प्रबुद्ध आदमी होगा वो, जिसको मालूम पड़ जाए कि वो सही है? जैसे मैं हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत मूर्ख आदमी मानता हूँ। मेरा तो जितना समझ मार है मैं तो उतनी किलकी मार रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने न्यू पता लग गया कि ये रास्ता सही है। मैंने जो आपके गांव में आके बोला जोजू कला में, मेरे को ये समझ में आया कि ये रास्ता सही है और मैं उस रास्ते पर डट गया। ठीक है, अब वो रास्ता आपने भी माना कि वो सही है,
लेकिन आपको क्या लग रहा है, असंभव लग रहा है सिर्फ। नहीं, वो ग्राउंड पे नहीं उसका रिजल्ट आ रहा। देखो मैं रिजल्ट की बात मान लो मैं बादाम लगा दूं यहाँ पर। देखो देखो जय भगवान देखो, भाई, हर व्यक्ति मेरी विचार बात सुनो, करता है मेरी बात सुबह सुनो, से शाम तक। मेरी बात सुनो। हर व्यक्ति विचार करता है, नहीं करता है, मन ने इस बात का कोई ठेका नहीं। मैं सिर्फ अपने कर्म का ठेकेदार हूँ। फिर तो ये हो गया आप अपनी सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो इस सब काम को। हर कोई अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, और मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम क्यों करूंगा भाई? अच्छी बात कर रहे हो यार, आप ये नहीं देख मन रहे। लग रहा है, ठीक नहीं, है तो मैं आप- कर रहा हूँ। आपको ये नहीं लग रहा कि भाई जो उसमें गलत है वो बताओ, रिजल्ट की नहीं। मुझे ये बता कि देवेंद्र भाई तेरी यह लाइन गलत है बस। देखो जी, कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत बताता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, वो अपनी समझ के हिसाब से बच्चों को ठीक बता रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने जो बात कही या मेरा जो मिशन है उसके अंदर जो गलत है मुझे वो बताओ, मैं उसे ठीक कर लूंगा, मैं यही तो बता रहा हूँ है ना? ना 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 ना, आप गलत नहीं हो। आप मैं ये कह रहा हूँ उसका परिणाम नहीं आ रहा कुछ। सर मैं परिणाम के मुझे लिए ये काम पता नहीं है, कर रहा सुनो, दोस्त। सर, सुनो, मुझे सुनो, ये पता है, मैं- भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल कर्म है। नहीं तो एक बात बताओ, व्यक्ति करता है या नहीं है? कौन ना, मैं करता बन के नहीं करता, मुझे जो जो प्रेरणा मिलती है मैं उस हिसाब से नहीं, चलता हूँ। आपको आपके अंदर प्रेरणाएं कहाँ से आ रही हैं? वह अपने आप ही आओ, मुझे नहीं पता। नहीं, ये ऐसा नहीं होता सर। कहीं से तो आ रही हो, परमेश्वर से आ रही है, अदृश्य सत्ता से कहाँ से आ रही है हाँ, मैं प्रेरणाएं? उसको परमात्मा, नेचर, कुदरत, कुछ भी बोल देता हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका क्या नाम है, लेकिन वो नहीं, आपको ये तो लग रहा हो अब जहाँ से आपको आ रही है वहीं से मुझे व्यक्ति आती है। करता है या चेतन सत्ता है, कौन है? चेतन सत्ता। उसको आप क्या कहोगे, परमेश्वर कहोगे या क्या अब कहोगे? मैं कह लूँ उसको परमात्मा कह लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपके नहीं, पास तो बैठ वो के आपके पास क्या, वो तो सारा ही है। मैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके कुछ कहने से, आपको- मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपको नहीं, वो और लोगों को भी प्रेरणाएं दे रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस जनता को आप भोली समझ रहे हो वो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो उनकी यानी कि उनकी चेतना, उनकी प्रेरणा और मेरी प्रेरणा और आपकी प्रेरणा और सबकी प्रेरणा मिलके किसी ना किसी प्रेरणादायक पॉइंट पर पहुंचे, ये है ना, सकते हो ना, मैं यही कह रहा था है ना? कि तो इसका मतलब पहला तो मैं- इसका मतलब ये हुआ, देखो अभी आप आपसे मुझे एक उम्मीद जगी है, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। वो मैं तो ठीक है जय भगवान भाई, मैं तो ये एक बात कह रहा हूँ, मेरा जो संदर्भ है, जी जी, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने जो कला में, देखिए रहने दो जिसको, मैंने जो कला में एक बात कही सभी लोगों को, ठीक है? अभी अब उस बात को आना, मेरी बात थोड़ी सी उनके लेवल की ऊंची रही, नहीं आपका अच्छी थी, सारी बातें अच्छी थी। आपने आखिरी व्यक्ति की भी रखी और आयर की भी, है ना? बहुत अच्छी थी। मैंने ये कहा कि यहाँ से हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। अभी फिर मेरे जाने के बाद आपने किसी से पूछा, बहुत से लोगों से। उन्होंने ये कहा कि भाई इकट्ठा होना संभव नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ पर आकर के बात खत्म कर दी। जब यहाँ खत्म हो गई ना, बस वही हमारे सारे मिशन की डेडलाइन है। अगर वहाँ कोई आदमी पूछ लेता या आप ही पूछ लेते उससे कि वो इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे, वो बता दिया उन्होंने, पूछा हाँ जी। बताइए क्यों नहीं रह वो रहे बोले वो? जी घर में 5-6 सदस्य हैं, हाँ। 3 भाई इकट्ठे नहीं रह रहे आज के क्यों दिन। नहीं रह रहे, सवाल क्यों पे है? वो भी बोले एक दूसरे ईगो टकरा रही है। क्यों, सवाल फिर क्यों पे वो आएगा? समझ पे आएगी। आप जाइए थोड़ा आगे, इसका मतलब समझ आ देंगे तो बात बनेगी। हाँ, तो इसका कह तो मतलब रहा हूँ। सवालों पे जितनी ज्यादा चर्चा करेंगे, जितनी बात होंगी, जितना ज्यादा बोलांगे, जितना ज्यादा मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलोगे, वो भी बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलांगे तो समझ डेवलप होएगी, हाँ जी, सवाल जवाब होएगा तो समझ डेवलप होएगी। यूं तो आप समझ लगे डेवलप रहोगे होने तो के कुछ बाद ना कुछ निकलेगा। है ना, कुछ ना कुछ निकलेगा, तो समझ डेवलप होएगी तो उनके इकट्ठे होने के चांस बढ़ेंगे, हाँ, भविष्य में कभी 20-30 साल के बाद। है कि नहीं? लेकिन अगर आज एक बीज बात डालते हो, पूछूंगा सर। अगर आप बीज डालते हो आज ही फल देना लग जाता है क्या नहीं, वो? मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन तरीका ऐसा तो हो, ऐसी खेती तो जिसको देख के राहगीरों को ये लगे यार बड़ा सुथरा काम कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना राहगीरों के लिए काम कर रहा जय भगवान भाई, ना मैं आज के इस वक्त मौजूद लोग जो हैं मैं उनके लिए काम भी नहीं कर रहा हूं। मैं जो व्यक्तिगत मैं जो बीज जो बो रहा हूं ना, वो बीज आज से 20-50 साल बाद के बो रहा हूं। जब मेरी संतानों की संतान जब इस धरती पर जब होंगी, उस वक्त उसे कैसा समाज मिले, मैं उसके बीज बो रहा हूँ। और जो बाहर आप जिन पेड़ों के फल खा रहे हो और जिनकी छाया में आप बैठ रहे हो ना, जिसकी छाया में बाहर गाड़ी खड़ी है, वो पेड़ कम से कम 30-40-50 साल पुराने हैं। जी। तो वो पेड़ जब कभी लगे होंगे, वो इसी मेरे विचार की तरह इतने छोटे होंगे लेकिन कभी ना आजकल कभी। सुनो, मैं आजकल की दुनिया पे नहीं जा रहा हूँ। उन पेड़ों का उपयोग बंद कर दिया, नए लगाने लगे। ये मेरा काम नहीं है,
ये उपयोग करने वाले की बुद्धि जाने, ये मैं नहीं कर सकता इस पर कुछ भी। मैं तो अपने लिए तो दायित्व मेरा तो है, मेरी तो जिम्मेदारी मेरे कर्म पर तो है। मेरे कर्म में कुछ गलत है ना समाज के लिए, तो मैं रोक दूंगा उसको। अगर मैं ठीक कर रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा, ये या तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो मेरे साथ खड़ा है, जिसको साथ देना चाहिए, और जो नहीं दे रहा है। और आप भी जो ये बात मुझे कह रहे हो ना कि आपके प्रयास का रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका कारण भी सिर्फ इतना ही है क्योंकि जय भगवान इस प्रयास को मेरा मान रहा है। मैं इसमें मेरा क्या है? अगर मैं वहां मुझे वहां ना पैसा मिल, मान लो मेरी तो एक बच्चे की फीस है ना 1.5 लाख रुपया है। आपको अपने बच्चों के लिए तुरंत इलाज चाहिए ना, आपको अकेले अकेले रहना है ना, आप एक काम करिए। नहीं, मैं तो उस मैं श्रेणी का हूं ही नहीं जी। आपकी बात मैं नहीं कर 1.5 रहा लाख वाला नहीं हूं मैं आपकी बात नहीं, मैं जिस आदमी की कह रहा हूं ना, जिनको अलग अलग रहना है ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमको अलग अलग रहना है। तुमको सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पता करना है। 1.5 लाख रुपया पे करो और अपने बच्चे की काउंसलिंग कराने के लिए चंडीगढ़ आ जाओ। अगले दिन से चेंज आ जाएगा आपकी जिंदगी में, ऐसे जैसे चुटकियों में आता है ऐसे होता भी है आएगा। ऐसा। ठीक है, हुआ लोगों के जितने आज तो तक। प्राइवेट चीजें बढ़ रही हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं ना। मैंने जोजू कला से किसी को बोला हो भाई आज यो चंडीगढ़, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। गांव से मैं किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा, मैंने यही कहा होगा ना भाई, गांव से पैसा लेके जाना मेरा टारगेट नहीं है। अगर मैं ये काम करूंगा प्राइवेट लेवल पर, तो मैं ऑलरेडी कर रहा था। एक बच्चे के 2 महीने पढ़ाने के 5 लाख रुपए लेता मैं था। तो आपको प्राइवेट नहीं कह रहा जी, करो इस काम को, लेकिन मैं तो चर्चा ये कर रहा हूँ जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर तो रहे हो। मेरी सिरदर्दी है क्या? उस कार्यशैली में थोड़ा हो, ये देखो इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मैं रिजल्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये तो आज फिर ये ऐसा हो गया, आपका एक लेवल है, वहाँ काम कर रहे हो बस। और कैसे कर सकता हूँ मैं? अपने लेवल से कहाँ जाऊंगा मैं? अपने लेवल तो दूर। आधा आदमी अपने महात्मा लेवल गांधी को देखो ना, क्यों आया नीचे, डंडी लकड़ के लेकर के पूरे देश में ऐसे ऐसे। तो अभी डंडी पकड़ूं तो मैं डंडी मैंने पकड़ नहीं लूं। कहा जी। मना कहोगे मैं लत्ते काट दूं, मैं काट दूंगा। मेरे कहने से मना नहीं, क्यों उसमें करे? क्या तो होगा। तो क्यों करे? कोई ज्ञानी आदमी मैंने बता दे कि देवेंद्र तेरी इस प्रयास से काम नहीं बनी, तने न्यू करना वही तो चाहिए। चर्चा कर रहे तो हैं बताओ जी। ना। मैं ये कह रहा हूँ जी, आप थोड़ा विश्वमन ज्यादा कर रहे हो। विश्वमन कैसे बताओ? सरकारों के प्रति, सिस्टम के प्रति, प्राइवेट के प्रति। एक कोई भी व्यक्ति एक अडानी लाइन है। ऐसी बताओ मुझे यार, एक बात बताओ, मैं फैक्ट भी सामने नहीं रखूं क्या? रखो, कौन करे। मैंने ये कहा, लेकिन आप इसी फैक्ट को सरकारों के साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी ये बात बताओ, या उनके साथ तालमेल बैठा के काम करो ना। वो आप कर लो ना, मेरे से नहीं होता। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, मैं आपको तो समझा सकता हूँ, उनको नहीं बता सकता। अच्छा बच्चा, देख क्या कमाल की बात है। समझाने वाले ने तो समझा सके, जो सा उनने समझा सके उन्हें तो तू समझा सके। देखिए रे तेरी क्या तेरी बहुत बड़ा ठाड़ा, मतलब देखो देख कमाल की बात। देखो यार के कह रहे हो, जय भगवान भाई के कह रहे हैं ये बुरी लगी आपने? अरे नहीं बुरी नहीं लगी, मैंने अचंभित लगी। चोट लगी? अरे मैं अचंभित लगी। मैं भी सच बताता हूँ, ऐसे लोकल आदमियों से समझता हूँ। मैंने कोई अहम पे चोट, मैं तो न्यू कह रहा हूँ। देखो कमाल की बात, जय भगवान भाई का लेवल देखो आप क्या है। जो आदमी प्रतिनिधियों को समझा सकता, ये कह रहे हैं कि देवेंद्र प्रतिनिधियों को समझा सकता है, यानी कि मेरा लेवल है उन्हें समझाने का। तो यू मने तो समझा सके, उन्हें समझाने वाले ने उन नहीं समझा, यू अपने लेवल नहीं डाउन करता। मैं नहीं समझाता उन्हें, मैं तो इसके ऊपर वाला समझाऊंगा भाई। मेरी नहीं सुनेंगे ना, मेरे पास शिक्षा की आपकी तरह डिग्री है और कुछ है, वो नहीं है मेरे पास। मैं डिग्री लेके थोड़ा चालू करी। आप तो समझते हो इन बातों को, लेकिन मैंने आप देखो, आपको कहीं पेश करना होता है तो पता है, ये आपके फॉलोअर भाई है मेरे गांव के, ये सबसे पहले पता है क्या रखते हैं बातें, ये रखते हैं। आपको पता है डॉक्टर साहब 1.5 लाख रुपए एक बच्चे के लेते थे। मैं बोले भाई इस आपके सामान से सम्मान देते हैं ये, नहीं कि आपकी समझ को नहीं देख रहे ये फॉलोअर आपके। वो छोड़ो आप, देखो ये तो जिस आदमी को पैसे की भाषा समझ में आती है। देखो मैंने भी जो आपके सामने जो बात करी है ना, वो जो अभी तो पैसे की सामने आई निकल के, वो यही आई कि भाई अगर आपको अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मेरा लाभ लेना है, व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो मैं आपके बच्चे के लिए करूं तो आप मेरे बच्चे के लिए कर दो व्यक्तिगत। मैंने एक के लिए किया, आप एक के लिए मेरे लिए कर दो। ऐसे ही करते हैं ना आप, कहीं किसी नौकरी करते हैं तो वहाँ से भी पैसा लेते हैं। आप किसी घर दिहाड़ी जावा, किसी का बल्ब किसी की मोटर ठीक करा, किसी का पंखा ठीक करा, उसके बदले में भाई मैंने तेरे बच्चों की सुविधा का अरेंजमेंट कर दिया, तू मेरे का कर दे, है ना। तो मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत अगर आपको लाभ चाहिए तो व्यक्तिगत लाभ कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं चाहिए, सामूहिक चाहिए, तो जब मैं सामूहिक किसी का अच्छा करने लगूंगा तो मेरे बच्चे को भी तो सामूहिक फायदा मिलेगा, अपने आप जाएगा। यानी कि नेचुरल सिस्टम, कुदरती सिस्टम है ना। मेरे ये कुदरत का सिस्टम समझ में आ गया, तो मैं ये फालतू के चक्कर में क्यों पढ़ूं? नहीं, आप इस नेचर में, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, स्वयं को कर्ता मान रहे हो या कौन कर रहा है आपके अंदर ये कार्य? ये भी सवाल जो आपने जिस बात को लेकर शुरू किया था
उससे कहीं दूर है ये। नहीं वही है, मैंने उसी पर किया था। मैंने ये कहा था जी आप अच्छा खिला रहे हो, लेकिन सबको मान लो अलूणी की खिला रहे हो। क्यों खिला रहे हो? सबका हाजमा वैसा है नहीं ना। सबका हाजमा खराब है ना। मेरे पे हर लेवल के हाजमे के लिए सामान है मेरी दुकान में। आप लेने वाले बनो, आप न्यू कह दो देवेंद्र मैंने भाई तो लिया है और क्या? आपके प्रति मैं कृतज्ञ भी हूँ। नहीं, नया सीखने को मिला और इन भाइयों को बताता हूँ। लेकिन ये पता है क्या करते हैं, मेरी बात को न समझ करके बोला मेरे से हमला बोल देते हैं। वो इसलिए बोल देते हैं, देखो आप भी जो कोशिश करते हो ना, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मेरे को ये समझ में आया कि आप भी जो कोशिश करते हो वो कहीं ना कहीं से समाधान निकालने के लिए ही उनको उंगल करते हो, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है ना। हाँ जी। तो बस फिर मैं भी नहीं कर रहा। सब समाधान के लिए कोशिश, लेकिन उसने व्यक्ति ने परिणाम को देखकर अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसमें ये हाँ, यहाँ कृष्ण जी को झूठा आप नहीं कह सकते। वहाँ वो कहते हैं कि तू सिर्फ कर्म किए जा, फल की तू चिंता मत कर, जो तू कर्म करेगा उसका फल देना का काम मेरा है, उसका है, वो कर देगा। मतलब कार्यशैली में से उनका वो आपका कार्य चलते बाधित हैं नहीं होना चाहिए हमारे ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों बाधित होगा, चलते हैं बस चलो। हाँ, है ना।